गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम पढ़े थे सेल पढ़े थे, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये आपका क्या है, सेल। सेल मीन्स क्या होता है आपका, कोशिका। और कोशिका के अंदर जो होता है एक प्रकार के द्रव होता है, उस द्रव को हम कहते हैं अपन साइटोप्लाज्म, जिसको हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव्य। इसी कोशिका द्रव्य के अंदर ही सेल आर्गन होता है। कौन होगा भाई आपका, सेल आर्गन, जिसको हिंदी में कहते हैं कोशिका अंग। उस कोशिका अंग में से जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि भाई जो आपको दिख रहा है गोलाकार अंडाकार, वो क्या हुआ, कोशिका। तो जरूरी नहीं है कि वो जो कोशिका हो गोलाकार अंडाकार हो, ठीक। दूसरा, कोशिका के अंदर क्या रहता है, एक द्रव होता है जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। अगर ये प्रोकैरियोटिक का सेल रहता तो साइटोप्लाज्म में साइक्लोसिस मोमेंट नहीं होता, लेकिन है ये रियर में कौन सा है आपका, यूकैरियोटिक सेल है। इस कारण यूकैरियोटिक के कोशिका के जो साइटोप्लाज्म होगा उसमें साइक्लोसिस गति होता है। ये क्वेश्चन पूछा है कई बार कि कोशिका द्रव्य में कौन सी गति होता है, तो कोशिका द्रव्य में कौन सी गति होगा आपका, साइक्लोसिस गति होगा। दूसरा, अब कोशिका द्रव्य के अंदर एक कोशिका अंग है, बहुत सारे कोशिका अंग होता है। उस बहुत सारे कोशिका अंग में जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका क्लोरोप्लास्ट है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्लोरोप्लास्ट को। ये देखिएगा लिखा है क्लोरोप्लास्ट। हम क्लोरोप्लास्ट को एक प्रकार के प्लास्टिड बोलते हैं। एक प्रकार के हम क्या बोलेंगे इसको, प्लास्टिड। मतलब हिंदी में इसको कहते हैं अपन लवक कहते हैं। क्या कहेंगे भाई, लवक। अब ये क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट रियल में क्या है, ये यूकैरियोटिक सेल आर्गन है। क्या है भाई आपका, ये यूकैरियोटिक सेल आर्गन। ये जो क्लोरोप्लास्ट होगा ये केवल प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में क्या रहेगा भाई आपका, एब्सेंट रहेगा। और क्लोरोप्लास्ट का काम होता है फोटोसिंथेसिस में भाग लेना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करेगा, भाग लेगा। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट की हम देखते हैं रियल में संरचना देखते हैं। जैसे कि ये एक पौधे की क्या है, पत्ती है, और इस पौधे की पत्ती के अंदर बहुत सारे क्या होता है, मीजोफिल की सेल्स होता है। कौन सेल है भाई आपका, मीजोफिल की सेल। और इसी मीजोफिल के सेल के अंदर ही बहुत सारे क्या रहते हैं आपके, क्लोरोप्लास्ट होगा। बहुत सारे क्या रहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो जनरली एक पौधे की पत्ती में क्लोरोप्लास्ट की संख्या कितना होता है भाई आपका, 30 से 40 होगा। तो उसी जब 30 से 40 होता है, तो जब हम इसकी संरचना की बात करें हैं तो इस प्रकार की इसकी संरचना क्या होगा, अपने को दिखाई देगा। ये देखिएगा संरचना, ये इसकी क्या है, संरचना है। अब देखिएगा जो क्लोरोप्लास्ट का जो शेप होगा, ये शेप भी अलग अलग दिखाई देगा। क्लियर हुआ। इस क्लोरोप्लास्ट की शेप में पहला जो बाहर दिखाई दे रहा है वो बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन होगा। कौन सा लेयर मेम्ब्रेन होगा, बाइलेयर्ड। मतलब कोशिका के चारों तरफ द्विस्तरीय झिल्ली होगा। एक को कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन और दूसरे को कहते हैं अपन इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन होता है ये जनरली लाइपोप्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, लाइपोप्रोटीन का। अब लाइपोप्रोटीन है तो ऊपर प्रोटीन रहेगा, बीच में लिपिड रहेगा, फिर प्रोटीन रहेगा। इस कारण इसको हम क्या कहते हैं भैया, अपन लाइपोप्रोटीन कहते हैं। जनरली मेम्ब्रेन की मोटाई कितना एंगस्ट्रॉन होगा आपका, 75 एंगस्ट्रॉन। मिनिमम रहता है आपका 75 एंगस्ट्रॉन और मैक्सिमम होता है आपका 100 एंगस्ट्रॉन। क्लियर हुआ तक के। अब देखते हैं भाई सेल मेम्ब्रेन के बाद इसके अंदर एक द्रव भरा होता है। क्या रहता है, एक द्रव। उस पूरे द्रव को अपन कहते हैं स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहेंगे भाई अपन, स्ट्रोमा। इसी स्ट्रोमा में ही डार्क रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन।
मतलब अंधकार अवक्रिया होगा। क्लियर है। अब इस स्ट्रोमा एक द्रव है एक प्रकार के, इस द्रव के ऊपर बहुत सारे ऐसे सिक्के के क्या होते हैं, चट्टान होते हैं, बहुत सारे क्वाइन रहेंगे, और ये जब क्वाइन होगा तो आपस में सभी क्वाइन एक दूसरे से क्या होते हैं, अटैच होता है। क्लियर है, एक दूसरे से क्या रहेगा भाई आपका, अटैच है। तो ये जो क्वाइन दिख रहा है, इस पूरे क्वाइन, एक एक क्वाइन को अपन क्या कह देते हैं, ग्रेना कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, ग्रेना। और इसी ग्रेना में ही कौन सा रिएक्शन होगा आपका, लाइट रिएक्शन होगा, डार्क रिएक्शन होगा। तो क्लोरोप्लास्ट में दो चीज देखने को मिला, पहला क्या देखने को मिला, स्ट्रोमा, और दूसरा क्या देखने को मिला अपने पास, ग्रेना। तो स्ट्रोमा में क्या देखे अपन, डार्क रिएक्शन, और दूसरा ग्रेना में अपन क्या देखे, लाइट रिएक्शन। और दोनों रिएक्शन को एक साथ हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस कहेंगे। एक साथ हम क्या कहेंगे भाई, फोटोसिंथेसिस कहेंगे। इसी कारण फोटोसिंथेसिस के दौरान ही भोज्य पदार्थ मीन्स कार्बोहाइड्रेट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। क्लियर हुआ। अब कहता है कि ग्रेना के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होगा, और इसी मेम्ब्रेन के कारण इस पूरे संरचना को अपन थैलोकाइड्स कहेंगे। क्या कहेंगे इसको भाई, थैलोकाइड्स कहेंगे। क्लियर हुआ तक। अब एक ग्रेना दूसरी ग्रेना से जब आपस में जुड़ा हुआ है तो जो कनेक्टिव का काम करता है इसको कहते हैं अपन लैमेला कहते हैं। क्या कहेंगे भाई, लैमेला। तो ध्यान से सुनिएगा, ये लैमेला बहुत सारे काम करता है। जैसे कि प्लांट में क्लोरोप्लास्ट तो प्रेजेंट है, लेकिन वहीं पास जो बैक्टीरिया है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, वो भी फोटोसिंथेसिस की क्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। बट उसमें क्लोरोप्लास्ट क्या रहेगा, अब्सेंट रहेगा, लेकिन क्लोरोप्लास्ट का लैमेला क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। अगर आपसे पूछा कि बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस का कार्य कौन करता है, तो आपका लैमेला रहेगा। क्लियर हुआ तक। अब कहता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पे ही ग्रेनुलर दानेदार संरचना होता है। उस ग्रेनुलर दानेदार संरचना को अपन 70S या राइबोसोम कहेंगे। क्या कहेंगे उसको भाई, राइबोसोम। अब ये राइबोसोम है, ध्यान से सुनिएगा, यहीं पास से क्वेश्चन पूछता है। क्लोरोप्लास्ट है, यूकैरियोटिक सेल है। अब यूकैरियोटिक सेल है तो इसमें होना चाहिए 80S राइबोसोम, लेकिन रहता है कौन सा इसमें, 70S राइबोसोम। इसलिए रहता है 70S राइबोसोम क्योंकि इस क्लोरोप्लास्ट में न्यूक्लियस क्या रहता है, अब्सेंट होता है, और न्यूक्लियस अब्सेंट होने के ही कारण इसमें 70S राइबोसोम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस। क्या काम करेगा भाई आपका, प्रोटीन का सिंथेसिस। अगर आपसे पूछा कि राइबोसोम का क्या काम होता है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। इसके अलावा इसमें गोलाकार या सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। क्या मिलेगा भाई आपका, सर्कुलर डीएनए। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है किसमें कौन सा डीएनए पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट में कौन सा डीएनए रहेगा आपका, सर्कुलर डीएनए होगा। और सर्कुलर डीएनए के कारण ही इसको ऑटोनॉमस सेल ऑर्गन भी कहा जाता है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ दिया कि क्लोरोप्लास्ट को और किस नाम से जाने जाते हैं, तो इसको कहते हैं ऑटोनॉमस सेल ऑर्गन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, ऑटोनॉमस सेल ऑर्गन, मतलब अर्धशासकीय कोशिका अंग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ऑटोनॉमस, क्योंकि इसके जो डीएनए होता है इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन होगा। क्या होगा भाई आपका, सेल्फ रेप्लिकेशन होगा, द्विगुणन की इसमें क्षमता पाई जाती है। क्लियर हुआ। तो ये आपका क्या हुआ, क्लोरोप्लास्ट की संरचना। अब देखते हैं कि किस पौधे में क्लोरोप्लास्ट किस शेप में पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन कौन सा पिगमेंट्स पाया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन क्लोरोप्लास्ट का शेप देखते हैं, फिर इसके बाद इसका पिगमेंट देखते हैं। आगे देखते हैं जो क्लोरोप्लास्ट की संरचना देखे थे उसी में सबसे पहले देखते हैं अपन क्लोरोप्लास्ट का शेप। अब देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का आकार कैसा कैसा होता है। तो देखिएगा, सबसे पहले देखते हैं अपन जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कप के शेप में होता है। कौन शेप्ड होगा भाई आपका, कप शेप्ड। अब आपसे क्वेश्चन पूछा कि किस पौधे में क्लोरोप्लास्ट कप के आकार का दिखाई देता है,
तो उसका एग्जाम्पल होता है आपका क्लोरेला होगा, दूसरा आपका क्लेमाइडोमोनास होगा, क्लियर हुआ। दूसरा होता है आपका क्लोरोप्लास्ट रेटिकुलेट शेप में होगा। कौन शेप में होगा भाई? रेटिकुलेटेड शेप्ड, मतलब जालिकावत के आकार का। तो जालिकावत के आकार का होता है आपका उडोगोनिया पौधे में। कौन सा है भाई? आपका उडोगोनिया पे। तीसरा होता है आपका स्टार शेप्ड। कौन शेप्ड होगा? स्टार शेप्ड। अब स्टार शेप्ड किस में होगा? आपका जिग्निमा में होगा। ये सब एग्जाम्पल में पूछता है आपका, ठीक। और जो फोर्थ नंबर पे होगा वो आपका स्पाइरल शेप्ड में। तो ये जो स्पाइरल शेप्ड होगा ये होता है आपका स्पाइरुलिना में। और नेक्स्ट से जो शेप्ड होगा वो होता है आपका डिस्क शेप्ड होगा। डिस्क शेप्ड जो होगा वो होगा आपका कोलियोकिट में। अब ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का कौन कौन सा आकार होता है। तो क्लोरोप्लास्ट आकार पहला कौन होगा? आपका कप के आकार का। कौन सा पौधे मिलेगा? आपका क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास में। दूसरा कौन होगा? जालिकावत, मतलब उडोगोनिया पे। स्टार शेप्ड मतलब जिग्निमा में मिलेगा। स्पाइरल शेप्ड मतलब स्पाइरुलिना पे। डिस्क शेप्ड मतलब कोलियोकिट में। अब देखते हैं भाई कप शेप्ड कैसा है। तो ये आपको देखिएगा इस प्रकार के जो संरचना दिख रहा है, ये वाला निचली वाला पोर्शन, ये कहलाता है आपका कप शेप्ड। दूसरा कहता है रेटिकुलर। अगर ये कोशिका है, ये सेल है, इसमें इस प्रकार की जो संरचना देखने को मिलेगा, इस प्रकार की जो संरचना होगा वो कहलाता है आपका रेटिकुलर शेप में होगा। स्टार शेप्ड मतलब ये है आपका सेल है और सेल के अंदर इस प्रकार के जो शेप दिखाई देगा वो हमारा कहलाता है स्टार शेप्ड होगा। अगला ही स्पाइरल शेप्ड। तो इस प्रकार का है, तो इस प्रकार का क्या होगा? आपने कोई स्पाइरल शेप्ड देखने को मिलेगा। जैसे डीएनए रहता है तो ये किस में मिलेगा? आपका स्पाइरुलिना पे। अगला होता है डिस्क शेप्ड। तो ये सेल है, तो डिस्क जैसे कि हम ब्रेक लगाते हैं गाड़ी का, देखे हो, तो उसमें लगा रहता है आपका ब्रेक वाला जो लगा रहता है डिस्क के समान। तो इस प्रकार के ऐसे जो दिखाई देगा वो हमारा कहलाता है डिस्क शेप्ड। क्लियर हुआ? तो ये क्लोरोप्लास्ट का क्या हो गया? आप शेप हो गया। अब देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर में कौन कौन सा पिगमेंट्स पाया जाता है। तो उसको देखते हैं भाई अपन पिगमेंट्स को। अपन देखते हैं क्लोरोप्लास्ट का क्या देख रहे हैं भाई? अपन पिगमेंट्स देख रहे हैं। कौन कौन सा इसमें वर्णक पाया जाता है। पिगमेंट्स मीन्स होता है आपका वर्णक। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें होता है आपका पिगमेंट के रूप में होता है आपका क्लोरोफिल। क्या होगा? क्लोरोफिल ए होगा, जो जनरली क्या होता है आपका डार्क ग्रीन कलर का होगा। कौन सा कलर होगा? डार्क ग्रीन। अब डार्क ग्रीन है तो इसका फार्मूला कहता है, क्योंकि कोई भी पिगमेंट होगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्या होता है? मैग्नीशियम। क्योंकि इसी चारों से मिलकर क्या बनता है? आपका क्लोरोफिल बना, जिसमें कार्बन की संख्या 55, हाइड्रोजन की संख्या 72, ऑक्सीजन की संख्या 5 और नाइट्रोजन की संख्या 4 और मैग्नीशियम की संख्या 1। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा तत्व की उपस्थिति में पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेगा। क्योंकि कॉमन होता है मैग्नीशियम, इसका होना अत्यंत आवश्यक है, तभी पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेगा। अगर ये नहीं रहेगा तो पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग नहीं लेगा। तो ये हमारा हुआ क्लोरोफिल ए, जो कैसा रहेगा? आपका डार्क ग्रीन। उसी प्रकार से होता है आपका क्लोरोफिल क्या होगा? आपका बी होगा। इसका फार्मूला कहता ये होता है आपका लाइट ग्रीन होगा। ये कौन सा होता है भाई? आपका लाइट ग्रीन होगा। इसका फार्मूला कहता है कार्बन 55, हाइड्रोजन 70, ऑक्सीजन 6, नाइट्रोजन 4, मैग्नीशियम 1। क्लियर हुआ? ये किसका हुआ? क्लोरोफिल बी का। उसी प्रकार से होता है आपका क्लोरोफिल सी होगा। कौन होगा भाई? आपका क्लोरोफिल सी। क्लोरोफिल सी का फार्मूला होता है कार्बन 35, हाइड्रोजन 32, ऑक्सीजन 5, नाइट्रोजन 4, मैग्नीशियम 1। अब क्लोरोफिल सी है तो क्लोरोफिल सी का जो कलर होगा ये जनरली ब्राउन कलर होगा। कौन सा कलर होगा भाई? आपका ब्राउन कलर का होगा। क्लियर है? उसी प्रकार से होता है आपका क्लोरोफिल डी होगा। कौन सा होगा भाई? आपका क्लोरोफिल डी। अब ये क्लोरोफिल डी है तो कौन सा कलर का होगा? रेड कलर होगा। कौन सा कलर होगा भाई? आपका रेड कलर। और रेड कलर होने के कारण उसका जो फार्मूला होगा वो कार्बन 54,
हाइड्रोजन 70, ऑक्सीजन 6, नाइट्रोजन 4, मैग्नीशियम कितना होगा आपका 1 होगा। क्लियर हुआ। फिर इसके बाद और होता है हमारा ज़ैंथोफिल, जो पीला कलर का होगा। ज़ैंथोफिल कौन सा कलर का हुआ भाई आपका, ये येलो कलर का। तो इसका फार्मूला होता है कार्बन 40, हाइड्रोजन 56, ऑक्सीजन 2 होगा। उसी प्रकार से एक और पिगमेंट्स होता है जिसको कहते हैं कैरोटीनाइड, मतलब ये पौधा में पाए जाने वाले क्या हैं, पिगमेंट्स हैं, जो गाजरी कलर पे होगा। कौन सा कलर होगा, गाजरी कलर, गाजर के समान। उसके बाद इसका फार्मूला होता है कार्बन 40, हाइड्रोजन 56, मतलब पौधे में पाए जाने वाले ये सभी क्या हुए, पिगमेंट्स हुए। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि क्लोरोफिल ए कौन से कलर का दिखाई देगा, डार्क ग्रीन। क्लोरोफिल बी कौन सा होगा, लाइट ग्रीन। क्लोरोफिल सी कौन सा कलर होगा, ब्राउन कलर। क्लोरोफिल डी कौन सा कलर होगा, रेड कलर। और आपसे पूछा है पीला कलर का कौन होता है, तो ज़ैंथोफिल होगा। गाजरी कलर का कौन होगा, तो आपका कैरोटीनाइड होता है। और इसके जो फार्मूले हैं देखिएगा, सभी में कॉमन क्या है आपका, मैग्नीशियम। अब इसका कॉम्बिनेशन कैसा होता है, जहां पास क्लोरोफिल ए रहेगा उसके साथ क्लोरोफिल बी रहेगा, जहां पास क्लोरोफिल ए वहां सी रहेगा, जहां पास क्लोरोफिल ए वहां क्लोरोफिल डी रहेगा, जहां ए रहेगा वहां ज़ैंथोफिल होगा, जहां ए रहेगा वहां कैरोटीनाइड। मतलब कॉमन है क्लोरोफिल ए का होना। क्यों कॉमन है, क्योंकि क्लोरोफिल ए में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम, क्योंकि इसी की उपस्थिति में पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करेगा, भाग लेगा। तो ये पौधे में पाए जाने वाले सभी क्या हो गए आपके, पिगमेंट्स हो। ओके, थैंक यू।